ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम एक बहुत खतरनाक बढ़िया चैप्टर टॉपिक के साथ आए हैं। वो है तरंग। तरंग मेरे भाई क्लास 9 के चैप्टर में भी है। तरंग, गति और ध्वनि एक चैप्टर है जो कि 10 में भी आ जाएगा, तो उसमें भी एक ध्वनि चैप्टर आता है। तरंग आ जाती है ना। बिल्कुल। तो आज हम तरंग के बारे में पढ़ेंगे, तरंग के समझेंगे कि तरंग होती क्या है, उसका डिफिनेशन देखेंगे ना। तरंग के प्रकार देखेंगे, कितनी प्रकार होते हैं, क्या क्या होती है, उदाहरण उसका। ठीक है ना। चलिए, ये पहले आपको हम बता दें मेरे भाई कि जब आप देखते होंगे टीवी, देखते होंगे टीवी, तो टीवी में नीचे से रिमोट लेते होंगे। रिमोट से चैनल को टिपते होंगे तो चैनल, नेक्स्ट चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, ऐसे चैनल चेंज करते हैं। कभी सोचे हैं कि रिमोट को इसे यहाँ पे टिपने से वहां पे चैनल कैसे चेंज हो जाता है, कैसे बदल जाता है? क्या है? अब रिमोट में क्या है? ऊर्जा। वो तरंग, तरंग से ही तो जाती है, वो चैनल चेंज कर देता है। अगर रिमोट में इसका सेल निकाल दीजिए, फिर टिपिए, चेंज होगा? नहीं होगा मेरे भाई, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग ना, वीडियो कॉलिंग करते हैं मोबाइल में, तो यहाँ से बहुत दूर से वस्तु, किसी चीज को देखना रहता है तो हम लोग वीडियो कॉलिंग में देख लेते हैं। कैसे कैसे चल हो जाता है? हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम एक बहुत बेहतरीन चैप्टर कह सकते हैं, चैप्टर और टॉपिक के साथ आए हैं ना। कि देखिए चैप्टर, देखिए कक्षा 9 में तो ये तरंग वाला एक चैप्टर हो जाता है। तरंग के लिए, ध्वनि के लिए एक चैप्टर मिलता है, ठीक ना। तो उसे ध्वनि से पढ़ने से पहले हमको तरंग पढ़ना पड़ता है। तो तरंग के लिए एक टॉपिक देखिए, तरंग के लिए लाए हैं। तरंग इसमें क्या होगा कि तरंग में मेरे भाई हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले आपको बता दे रहे हैं कि इसका हम लोग पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे। डिफिनेशन क्या होती है, क्या होता है डिफिनेशन इसका। फिर उसके बाद हम इसका ये देखेंगे, तरंग का प्रकार देखेंगे, कितनी प्रकार की होती है तरंगे। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण कैसा कैसा उदाहरण है, क्या होता है, मतलब तरंग से रिलेटेड जितना भी जानकारी है हम इस वीडियो में दे देंगे, ठीक है ना। तो पहले पहले समझिए, पहले देखिए, अभी इसका डिफिनेशन पहले छोड़िए, पहले ये समझिए तरंग आखिर होता क्या है ना। कि आप देखे हैं मेरे भाई कि टीवी देखते होंगे तो यहाँ पे रिमोट का चैनल होता है, रिमोट होता है, रिमोट से टिपते हैं नेक्स्ट चैनल, दूसरा चैनल, फिर देखते हैं, टिप देते हैं तो दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, ऐसे चेंज करते हैं ना रिमोट से। क्या रिमोट के नीचे का सेल निकाल दे फिर टिपे तो वो क्या होगा, चेंज होगा चैनल? नहीं होगा, चैनल चेंज होगा। क्या है मेरे भाई, वो क्या है कि वो जाता है और उसमें चेंज कर देता है। वो कैसे जाता है, हमको दिखता क्यों नहीं है? कभी सोचा है मेरे भाई? देखो कैसे कि यहाँ पे अगर हम रिमोट होता है ना, उसमें देखिए बैटरी रहती है, बैटरी लगाते हैं, ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा लेके जाता है ना, ऊर्जा लेके जाता है। वो तरंग होती है, वो तरंग होती है जो उसके साथ जाती है, कनेक्ट करती है, चैनल चेंज करती है। और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वीडियो कॉलिंग। दूसरी, पता चला कि कहूं दूसरी जगह है, कोलकाता में है, आप यहाँ पे यूपी में है, उसका यहाँ पे वीडियो कॉलिंग ऐसे किए। अब वीडियो कॉलिंग में इसका चेहरा दिख रहा है, उसका चेहरा दिख रहा है, कैसे मेरे भाई, ये बीच में कैसे लेकर वहां का तस्वीर यहाँ पे लेके जा रहा है? क्या है वो, क्या है वो? तरंग ही तो है, तरंग है, वो तरंग है, बिल्कुल तरंग है मेरे भाई, तरंग है, ठीक है ना। तो अब चलिए हम थोड़ा सा ऐसे बता दिए वो तरंग के बारे में थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब हम डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे कि वो क्या होता है, कैसे होती है, वो किस चीज की होती है, कैसे होता है ना। देखिए, ये देखिए, तरंग को तो पहले इंग्लिश में याद रखिए, वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव्स। अब डिफिनेशन पे आइए। तरंगे किसी माध्यम में, तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न, उत्पन्न देखिए, उत्पन्न विक्षोभों है, विक्षोभ है, विक्षोभों नहीं लिखेंगे यहाँ, विक्षोभ लिखेंगे, विक्षोभ, विक्षोभ है जो माध्यम के कणों के वास्तविक प्रवाह के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक तक एक निश्चित वेग से गति करती है। अभी देखिए समझा रहे हैं सब, अभी देखिए मत पढ़िए, समझिए। देखिए गति करती है तथा ऊर्जा स्थानांतरित करती है, पहले हमने पढ़ दिया। अब देखिए आपको समझा रहे हैं कि तरंग क्या है, कि देखिए एक तरह से विक्षोभ है। विक्षोभ क्या होता है, मतलब डिस्टरबेंस। जैसे आप पढ़ रहे हैं, बैठ के मन लगा के पढ़ रहे हैं, आपको कोई मार दिया झापड़ से, डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब, तो उस तरह से एक डिस्टर्ब है, डिस्टरबेंस है एक तरह से, कि नहीं। अब ये डिस्टरबेंस मतलब कि कोई है, देखिए अब जो एक माध्यम, देखिए उस तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो सकती है। देखिए माध्यम की आवश्यकता होगी, अगर नहीं माध्यम है तब पर भी तरंग चलती है। और उस तरंग के प्रकार आएगा तो हम अलग से बताएंगे कौन सी तरंग होती है जिसके माध्यम की आवश्यकता होती है, कौन सी तरंग होती है उसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। अब माध्यम सर क्या है, माध्यम, तो माध्यम देखिए जैसे कि हम लोग हैं, उसके आसपास क्या है, वायु है, तो वायु एक माध्यम है ना। पानी है तो पानी एक माध्यम है, ऐसे माध्यम समझ गए। देखिए
तो तरंग चलती है तो ठीक है, उसके साथ साथ अपना ऊर्जा भी लेके चलती है जी। ऊर्जा कैसे कैसे सर, ऊर्जा कैसे ले जाती है? देखिए ऊर्जा जैसे हम बोलते हैं ऐसे कि देखिए उस तरंग का चलने का तरीका क्या होता है, ऐसे तरंग हो गया, ठीक है ना। हम ये माध्यम ये बना दें कि माध्यम है, ठीक है, ये माध्यम है, माध्यम। झूला देखें, झूला 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 को कैसे करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ के छोड़ देते हैं, तो फिर उसके बाद जहां रहता है आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर अपने अवस्था में आ जाता है। जहां था बीच अवस्था में, तो बीच अवस्था में आ जाता है ना, मध्य अवस्था में आ जाता है। तो उसी तरह तरंग भी क्या करती है कि एक तरफ से ऊर्जा देते हैं दूसरे को, एक तरह से ऊर्जा देते हैं दूसरे को, तो वो तरंग क्या करती है, दौड़ कर जाती है, दूसरे को दे देती है, फिर अपने जगह पर आ जाती है, फिर वो तरंग जाती है दूसरे को देती है, फिर अपने जगह पर आ जाती है। इसी तरह करते 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 क्या करती है कि सभी लोग ऐसे तरंगे देती जाती हैं, देती जाती हैं, और जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच जाती है। ऐसे नहीं समझा मेरे भाई, एक और एग्जाम्पल देखो, यह समझो। अरे तालाब है, तालाब में मेरे भाई काम किए होंगे। अरे देखोगे तालाब में शांति से है, पत्थर उठाया, पत्थर में फेंक दिया, यहाँ पे पत्थर में फेंक दिए। अब चारों तरफ देखोगे तो ऐसे लहरें उठ जाएंगी, लहरें ये ऐसे, ये जहां गिरेगा वहां तक पानी हो जाएगा, ऐसे 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 लहरें लहरें बढ़ते 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 एकदम किनारे तक हो जाती हैं ना, ऐसे ऐसे बनते 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 चल जाती है किनारे तक ना। तो वो कैसे होता है पता है, जहां बेगे हो वहां पे तो मान लो यहाँ पे वहां का पानी हटेगा, तो ये क्या करती है तरंग, एक ये होती है एक को दूसरे को हटाएगी, और वो वाली दूसरे को हटाएगी, वो तीसरे को, ऐसे 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 हटाते हटाते क्या होता है, एकदम अंतिम तक विस्थापन हो जाता है, ऐसे लास्ट तक धीरे धीरे स्लो हो जाती है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, इसमें तरंग उत्पन्न हो जाता है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखे थे, प्रवाह के बिना एक स्थान के से दूसरे स्थान तक जाती है। यही कहने का मतलब था कि जो पानी था, समझे, जहां जहां यहाँ पे फेंके थे पानी, यहाँ पे कोई पत्थर उत्थर, तो यहाँ के पानी यहाँ से उठ के यहाँ नहीं आया, यहाँ का पानी क्या हुआ, एक पानी दूसरे को ढकेला, फिर अपनी जगह पा गया, और वो वाला पानी दूसरे को ढकेला, फिर आगे आ गया, फिर वो ढकेला ऐसे, फिर आगे आ गया, फिर ऐसे ढकेला, ऐसे ऐसे करते करते एक दूसरे को ढकेलते ढकेलते एकदम चला जाती है। तो यहीं पर लिखा हुआ यही बात है कि कणों, देखो माध्यम के कणों के वास्तविक प्रवाह के बिना मतलब वो पूरा आगे न जाके बस थोड़ा सा ढकेल कर अपने जगह पा गए कि नहीं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक के निश्चित वेग की गति को ही गति करती है तथा इसको ऊर्जा का स्थानांतरित करती है। देखो ऊर्जा का भी स्थानांतरित होता है, जैसे रिमोट ही है, रिमोट को टिप दिए तो ऊर्जा लेकर गई है, कभी जाकर चैनल चेंज की है ना, ऐसा भी तो होता है, ऊर्जा लेकर जा रही है ना, ऊर्जा लेकर जा रही है, बिल्कुल लेकर जा रही है। रिमोट कंट्रोल गाड़ी होती है मेरे भाई, रिमोट कंट्रोल गाड़ी होती है, तो जैसे रिमोट टिपते हैं तो ऊर्जा लेकर जाएगी, तो वो गाड़ी आगे भागने लगती है, वो तरंगी तो है, बिल्कुल तरंग है कि नहीं। चलिए, तो अब कुछ उदाहरण हमने लिखा है, इसको समझिए कि देखिए स्थिर जल में पत्थर का फेंकना, ये एग्जांपल है, स्थिर जल में पत्थर का फेंकना, पानी को फेंकना। फिर उसके बाद डोरी तरंग क्या है मेरे भाई, जैसे एक रस्सी है, आपने बचपन में किया होगा, जिम वाले देखे होंगे, जिम वाले की रस्सी ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, एक बार ऐसे कर देंगे तो देखेंगे ऐसे हिलोर मारते हुए रस्सी आगे भागती है, ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक। तो वो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, तरंग उत्पन्न हो जाता है, लंबी सी रस्सी है, ठीक है, ऐसे करके छोड़ दीजिए, देख लीजिए छोड़ दिया, आप रुक गए हैं, और वो तरंग ऐसे ऐसे करके आगे जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, उसमें तरंग उत्पन्न हो जाती है। ध्वनि तरंग, हम बोल रहे हैं, दूसरा कोई सुन रहा है और बीच में कहीं नजर नहीं आ रहा है, मेरे भाई ये भी एक क्या है, तरंग है कि नहीं, तरंग है, वो भी आगे बढ़ता है, ठीक। गिटार क्या है, जैसे गिटार है, डोरा बना हुआ है, ठीक, और उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो वो रस्सी है, थोड़ा सा उसको हिला रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, फिर उसमें क्या होता है, एक आवाज आने लगती है, उत्पन्न होने लगती है, तो वो भी क्या है, तरंगी है, ठीक। वीणा भी वही है, जो सब मां सरस्वती बताती हैं, वो भी ऐसे ऐसे करेंगी, तो फिर उनका क्या होगा भाई, आवाज आने लगा, तो वो भी एक तरंगी है, तरंग उत्पन्न हो जाता है कि नहीं। ध्वनि तरंग है, ठीक, प्रकाश तरंग है, ठीक ना। ये सब क्या है, उदाहरण है। तो इसका डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन और इसका उदाहरण पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसका प्रकार बताते हैं, तरंग का प्रकार क्या है। मेरे भाई तरंग के हमने डिफिनीशन देख लिया और हमने उसका उदाहरण देख लिया कुछ, ठीक है। तो अब हम तरंग के प्रकार देखेंगे, तरंग कितनी प्रकार की होती हैं, कि कौन सी तरंगे के लिए माध्यम की आवश्यकता है, कौन सी तरंगे के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है ना, उनके लिए देखते हैं। देखिए तरंग को देखा जाए तो दो भागों में बांट दिया गया है।
कौन कौन सी तरंगे? देखिए पहले तरंग के प्रकार, ठीक है, तो तरंग के प्रकार को पहला बांटा गया है यांत्रिक तरंग में, दूसरा बांटा गया है विद्युत चुंबकीय तरंग में। यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए यांत्रिक तरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले देखिए मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलते हैं भाई? मैकेनिकल वेव्स। और विद्युत चुंबकीय तरंग को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत, देखिए इसके पर यहाँ पे देखिए यांत्रिक तरंगे क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, पहले समझा देते हैं आपको। यांत्रिक तरंग वो तरंग होती है जिनके चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता है, माध्यम। जैसे ना कि यांत्रिक, इसमें क्या आ जाता है, जैसे तालाब है, तालाब में ढेला फेंक दिए, कोई पत्थर फेंक दिए, उसमें तरंग उत्पन्न हो गई। डोरी है, डोरी में ऐसे कर दिए तो वो तरंग उत्पन्न हो गई ना। अब ये हो गया, ध्वनि बोल रहे हैं, आवाज बोल रहे हैं, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता है। अरे मेरे भाई स्पेस पे चले जाओ ना, स्पेस पे चले जाओ, वहां पे बोलोगे, पास की ही आवाज नहीं सुनाई देगी, तो वो कौन सी तरंग? वहां पे माध्यम चाहिए ना, वहां माध्यम नहीं है, तो माध्यम के लिए माध्यम चाहिए, तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यांत्रिक तरंगे हो जाएंगी ना। जहां माध्यम की आवश्यकता है उसे यांत्रिक तरंग बोलते हैं, ठीक है। वेड़ा बजाना है वहां पे बजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे माध्यम है तभी तो बज रहा है। अगर वैक्यूम है, वैक्यूम बना दे, निर्वात बना दे, निर्वात है, उसमें ना हवा है ना पानी है, उसमें फिर बजाएंगे घंटी ना, तो फिर भी आवाज नहीं आएगा। आपको ऐसे बताएं, थोड़ा सा समझिए। देखिए एक गाड़ी है, कार है, कार में बैठे, चारों तरफ का शीशा बंद कर दीजिए, चारों तरफ का शीशा बंद कर देंगे तो पूरा लॉक कर देंगे, तो देखिएगा आवाज निकालेंगे ना तो बाहर नहीं सुनाई देगा। चिल्लाते रह जाएंगे, जल्दी नहीं सुनाएगा, बहुत धीमे सुनाएगा वो भी। भाई पूरा वैक्यूम तो नहीं बना सकते ना गाड़ी में, तो पूरा कैद नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत इधर निकल ही जाएगा कि नहीं। तो भाई उसमें क्या होता है कि देखिए एक अगर वैक्यूम निर्वात बना देते हैं, तो निर्वात बना देते हैं, गिटार बजाइए चाहे कुछ भी बजाइए, बाहर आवाज नहीं जाएगी कि नहीं। का मतलब हमको यह समझ में आ रहा है कि यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। बात समझे? माध्यम जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है? माध्यम है ना। तो ये माध्यम के चलने, यांत्रिक तरंगों की चाहिए माध्यम। और ये है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इनको कोई माध्यम से आवश्यकता नहीं है, बिना माध्यम के चलने वाली है जी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, प्रकाश किरणें, रेडियो किरणें ना, ये सब है। प्रकाश किरणें हमारा बहुत बढ़िया एग्जांपल है समझने के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रकाश किरणें समझने के लिए। देखिए जैसे प्रकाश है, कहां है जी? अनंत पे है, अनंत प्रकाश है, वहां सूर्य है, सूर्य है, और हमारे यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में क्या है? निर्वात है ना, निर्वात है। तब पर भी प्रकाश किरणें वहां से चलकर यहाँ आ जाती है, आ जाती है कि नहीं आ जाती है? आ जाती है ना। तो इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग को। क्लियर? एक होता है क्या होता है? चुंबकीय, चुंबक होता है। तो चुंबक समझ रहे हैं? चुंबक के लिए जैसे कि तार है, तार के लिए तार है, उसमें देखते विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो वो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, वो भी किरणें होती हैं ना, चुंबकीय किरणें होती हैं, चुंबकीय रेखाएं होती हैं, वो भी उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है भाई। वो है तो उसमें चुंबकीय रेखाएं बन जाएंगी, ठीक ना। तो ये भाई हो गई हमारी, उसमें निर्वात की आवश्यकता नहीं है उसमें, तो विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे हो गया। इधर हो गया देखिए यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग में भी दो हिस्सा बट गया, देखिए कौन कौन से? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, अनुदैर्ध्य को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और ये समझिए अनुप्रस्थ तरंग के चलने की कैसे होती है, तरीका कैसे होता है? ऐसे अनुप्रस्थ तरंग ऐसे चलती है, अरे हिलोर मारती हुई चलती है अनुप्रस्थ तरंगे। डोरी ऐसे कर दीजिए, डोरी ऐसे ऐसे करके जाएगी, अनुप्रस्थ तरंगे कि नहीं। और अनुप्रस्थ तरंग हो गई, ये हो गया। पानी में ढेला मार दिया, ऐसे से है, हिलोर मारते हुए आगे बढ़ रहा है, अनुप्रस्थ तरंगे कि नहीं। बिल्कुल। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग के एग्जांपल हम बता दें। अनुदैर्ध्य तरंग जैसे ध्वनि है, हम बोल रहे हैं, तो ध्वनि तरंग कैसे बढ़ती है? ऐसे 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 आगे बढ़ेगी, ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ती है, वो विटुरती है, सिकुड़ती है। अभी फिलहाल के लिए आप इसका देख लीजिए कि कितने भागों में बटा है इनको, हालांकि हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये अनुप्रस्थ तरंग को डिफिनेशन लिखवाएंगे, अब इसका अलग से पढ़ेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग को डिफिनेशन और इसको अलग से उदाहरण सब लिखवाएंगे। हालांकि पहले आपको यह समझना है कि तरंग के प्रकार कितने हैं? यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंग के दो भागों में, अनुप्रस्थ तरंगे और कौन है? अनुदैर्ध्य तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगों को बहुत सारी किरणें होती है, जो किरणें होती हैं वो क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग, जो विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाती है, ठीक है ना। गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, प्रकाश किरणें, रेडियो किरणें, ठीक। क्लियर? बेस्ट। चलिए आते हैं
एक ही साथ अनुप्रस्थ तरंग के साथ। चलिए मेरे भाई, तरंगों का पहला प्रकार हम लोग देखेंगे यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स आपको तो समझा ही दिए हैं कि ये तरंगे क्या है, तो पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उदाहरण इसका प्रकार देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य पढ़ेंगे। तो डिफिनेशन क्या है यांत्रिक तरंग के लिए, ये देखिए कि किसी पदार्थ, पदार्थ मतलब क्या है, क्या हो सकता है, ठोस, ठोस समझते हैं, ठोस, ये ठोस है। द्रव्य, पानी हो सकता है, गैस, कोई गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, ये गैस, ठीक है ना। तो किसी पदार्थ, ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है, के कणों के कणों, कण है, कण से ही मिलकर बना है मेरे भाई, कण के डोलन, डोलन मतलब हिलना, वाइब्रेट होना, डोलन से उत्पन्न होने वाली तरंगों को यांत्रिक तरंग कहते हैं। डिफिनेशन याद, बिल्कुल याद। देखो, किसी पदार्थ हो सकता है, ठोस, द्रव्य, गैस के कणों के डोलन से, डोलन मतलब हिलने से, वाइब्रेट होने से उत्पन्न होने वाली तरंग को क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग कहते हैं। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। फिर से एक बार, किसी पदार्थ, ठोस, द्रव्य, गैस के कणों के डोलन से उत्पन्न होने वाली तरंग को ही क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग कहते हैं। बस बिल्कुल सेम, बिल्कुल याद हो गया होगा। अब देखिए, अब हम कह सकते हैं कि कोई पदार्थ है, ठोस, द्रव्य, गैस है, अगर वो न रहे तो, निर्वात रहे तो निर्वात में क्या होगा, यांत्रिक तरंग निर्वात में संचित नहीं हो सकती है। संचित मतलब आगे बढ़ना, चलना ना, संचित मतलब आगे बढ़ना, तरंग आगे नहीं बढ़ पाएगी, निर्वात में क्या होगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसके लिए एक मतलब कि हम एक भाषा में कह सकते हैं कि यांत्रिक तरंग को चलने के लिए ना क्या हो चाहिए, माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम हवा, पानी, द्रव्य, गैस, कुछ भी हो सकता है, वो हमको जरूरत है, ठीक ना, क्लियर, बढ़िया, बेस्ट। तो यांत्रिक तरंग कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। इंग्लिश में बताए थे अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स, अनुदैर्ध्य को बताए थे लॉन्गिट्यूडनल। तो चलिए इन दोनों को हम बता दे रहे हैं, इनका डिफिनेशन और उदाहरण बता दे रहे हैं। तो पहले तो यांत्रिक तरंग समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए मेरे भाई, तरंगों का पहला प्रकार हम लोग देखेंगे यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स आपको तो समझा ही दिए हैं कि ये तरंगे क्या है, तो पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उदाहरण इसका प्रकार देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य पढ़ेंगे। तो डिफिनेशन क्या है यांत्रिक तरंग के लिए, ये देखिए कि किसी पदार्थ, पदार्थ मतलब क्या है, क्या हो सकता है, ठोस, ठोस समझते हैं, ठोस, ये ठोस है। द्रव्य, पानी हो सकता है, गैस, कोई गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, ये गैस, ठीक है ना। तो किसी पदार्थ, ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है, के कणों, कण है, कण से ही मिलकर बना है मेरे भाई, कण के डोलन, डोलन मतलब हिलना, वाइब्रेट होना, डोलन से उत्पन्न होने वाली तरंगों को यांत्रिक तरंग कहते हैं। डिफिनेशन याद, बिल्कुल याद। देखो, किसी पदार्थ हो सकता है, ठोस, द्रव्य, गैस के कणों के डोलन से, डोलन मतलब हिलने से, वाइब्रेट होने से उत्पन्न होने वाली तरंग को क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग कहते हैं। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। फिर से एक बार, किसी पदार्थ, ठोस, द्रव्य, गैस के कणों के डोलन से उत्पन्न होने वाली तरंग को ही क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग कहते हैं। बस बिल्कुल सेम, बिल्कुल याद हो गया होगा। अब देखिए, अब हम कह सकते हैं कि कोई पदार्थ है, ठोस, द्रव्य, गैस है, अगर वो न रहे तो, निर्वात रहे तो निर्वात में क्या होगा, यांत्रिक तरंग निर्वात में संचित नहीं हो सकती है। संचित मतलब आगे बढ़ना, चलना ना, संचित मतलब आगे बढ़ना, तरंग आगे नहीं बढ़ पाएगी, निर्वात में क्या होगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसके लिए एक मतलब कि हम एक भाषा में कह सकते हैं कि यांत्रिक तरंग को चलने के लिए ना क्या हो चाहिए, माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम हवा, पानी, द्रव्य, गैस, कुछ भी हो सकता है, वो हमको जरूरत है, ठीक ना, क्लियर, बढ़िया, बेस्ट। तो यांत्रिक तरंग कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। इंग्लिश में बताए थे अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स, अनुदैर्ध्य को बताए थे लॉन्गिट्यूडनल। तो चलिए इन दोनों को हम बता दे रहे हैं, इनका डिफिनेशन और उदाहरण बता दे रहे हैं। तो पहले तो यांत्रिक तरंग समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए मेरे भाई, यांत्रिक तरंग के दो भागों में हमने देख लिया था कि एक है अनुप्रस्थ तरंग, एक है अनुदैर्ध्य तरंग। तो पहला वाला क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स।
मेरे भाई देखिए, तरंग तो एक तरह से कंपन है जी, कंपन है तो कंपन करने की गति देखिए। अब देखिए, अब ये यांत्रिक तरंग तो माध्यम की आवश्यकता थी, माध्यम इसको चाहिए, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन इनको माध्यम में चलने की कैसे चलेंगी? अब ये अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ, पहले इसको डिफिनेशन पढ़ लिया जाए, फिर उसके बाद समझाएंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक ना। चलिए पहले डिफिनेशन। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तरंग गति की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। और उदाहरण है तो उदाहरण बाद में समझाएंगे, पहले समझिए। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए, तरंग है, आगे बढ़ तो रहा है, तरंग आगे तो चलेगी, लेकिन मेरे भाई कैसे, वो तरंग कैसे चलती है मेरे भाई? तो कोई ये तरंग है, बीच बीच में कण है, एक दूसरे को वाइब्रेट करते हैं, चलते हैं, लेकिन इनके चलने की दिशा क्या होती है? ऐसे। ये नहीं है कि यहाँ का कण उठ के यहाँ आ गया, ये थोड़ा सा हिला, फिर उसको दूसरे को हिलाया, फिर दूसरे को हिलाया, तो ऐसे करते वो इनके ऐसे चलने की दिशा हो जाती है, ऐसे, मतलब कि लंबवत कर सकते हैं, लंबवत। अभी हाथ समझ में नहीं आ रहा कैसे? अभी पानी में पत्थर कर देते हैं, ऐसे लहर उठती है ना, ऐसे डोरी ऐसे करते हैं तो डोरी में ऐसे हो जाता है, गिटार बजाते हैं तो गिटार ऊपर नीचे होता है, ठीक, समझ रहे हैं? तो अब समझिए, देखिए ऐसे यहां पे क्या किया जाए, डिफिनेशन समझ में आता है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रब करके समझाएंगे बढ़िया से, एक बार पढ़ लीजिए। और अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, उसको ही बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स। अब समझ गए? तो अब देखिए, हम फिगर बना के समझाएंगे तो समझ में आएगा बढ़िया से। देखिए, एक मिनट, देखिए, ये है ऐसे, ये कोई कण है, ये कण है, ये यहां पे हम कर देते हैं माध्यम स्थिति के कण, माध्यम स्थिति के कण, यहां पे ये सब कण है। अब देखिए, यहां से तरंग उत्पन्न होनी स्टार्ट हुई और यहां तक पहुंचनी है, तो देखिए कैसे तरंग, अनुप्रस्थ तरंग में कैसे चलती है? ऐसे करके तरंग चलती है, ये ऐसे चलती है, समझ रहे हैं? तरंग ये क्या होता है कि तरंग गति की जो आगे बढ़ना है, आगे तरंग को आगे तो बढ़ना है, लेकिन वो ऐसे करके चलेगी, ये देखिए ऐसे, यहाँ पे लंबवत, ये माध्य स्थिति है इसका, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लंबवत हो रहा है, लंब बना रही है, नीचे से भी लंब 90 डिग्री, समझ रहे हैं? जो यहां से तरंग जो माध्य स्थिति समझ रहे हैं मेरे भाई? माध्य स्थिति नहीं समझ रहे हैं तो माध्य स्थिति बता रहे हैं। देखिए, जैसे झूला जाता है, जैसे एक झूला बैठा है, अब उसको पहले खींचेंगे, ठीक, फिर उसको ढकेल देंगे तो बहुत दूर तक जाएगा, फिर आया, फिर गया, फिर आया गया, एक स्थिति ऐसी आएगी वो जहां पे बीच में था वहीं पे रुक जाएगा, तो वो बीच वाला स्थिति है ना, वही माध्य स्थिति है, माध्यम स्थिति है। अरे घड़ी पर घड़ी ऐसे जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, जैसे ऐसे हिलती है ना, यहां से स्टार्ट करती है ऐसे, समझ रहे हैं? तो मेरे भाई, अगर उससे सेल निकाल देंगे ना तो क्या होगा कि ऐसे चलते कुछ बार हम रुक जाएगी बीच में ही, तो वो उसका माध्यम स्थिति है, समझ रहे हैं? तो ये यहां से कण उठा ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करते हुए आगे बढ़ेगा, समझ रहे हैं? देखिए, तो ये हमारा ऊपर वाला होता है, वो क्या होता है? श्रिंग। क्या बोलते हैं? श्रिंग। ये होता है श्रिंग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रिस्ट, CREST, क्रिस्ट बोल देते हैं। और नीचे वाला जो होता है, नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं गर्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रग, TROUGH, ट्रग। ठीक, बहुत बढ़िया, क्लियर? यहां तक क्लियर है? अनुप्रस्थ तरंग की बात हो रही है। और ये है कद की जो माध्य स्थिति है बीच का, और उससे कितना ऊपर उठी है, लंबवत उठी है, कितना ऊपर उठी है, यहां से यहां तक, उसको बोलेंगे आयाम। क्या बोलेंगे मेरे भाई? आयाम बोलेंगे, लिख देते हैं आयाम, आयाम। अब कहेंगे सर आयाम को इंग्लिश में तो बता दीजिए, तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, TUDE होता है, TUDE, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक। आयाम हो गया। आयाम का मतलब वही, कितना मैक्सिमम ऊपर, अगर नीचे जा रहा है तो मैक्सिमम नीचे, दोनों आयाम क्या होता है? मैक्सिमम ऊपर, मैक्सिमम नीचे, ये भी आयाम हो सकता है, ये भी आयाम होगा, आयाम है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर?
क्लियर, बेस्ट क्लियर। अब कहेंगे सर कि ये बताइए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो जाता है ये बताइए। तो ये हो जाता है हमारा तरंग दैर्घ्य। आपको पूरी जानकारी दे देते हैं ए टू जेड इसमें। तरंग दैर्घ्य इसको बोलते हैं लेमडा, इसको बोलते हैं लेमडा से दर्शाते हैं तरंग दैर्घ्य। मतलब एक, जैसे ये घड़ी है, सॉरी वो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, तो उसको कहते हैं कि एक डोलन, एक डोलन कैसे कहेंगे, एक बार ऐसे हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे चलने, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आकर रुक गया, तो इसका एक डोलन हो गया ना एक डोलन। तो इसको बोलते हैं एक बार डोलन हुआ, तो उसको एक तरंग दैर्घ्य बोलेंगे, लेमडा से दर्शाएंगे, तरंग दैर्घ्य हो गया। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां पे आ गया, आया कि नहीं। तब एक बार जब चलने स्टार्ट किया तो फिर अपनी जगह कहां, अपने घर, अपने रास्ते, फिर कहां आया, यहां पे आया ना। तो यहां से यहां तक की दूरी को ही बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, लेमडा बोलते हैं, लेमडा से दर्शाते हैं। तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं मेरे भाई, वेवलेंथ। लो इसको भी लिख लो, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। इसको भी लिख लो, TH ना, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक, क्लियर, बढ़िया, बेस्ट। ठीक, अब देखिए तरंग दैर्घ्य ये समझ गए, ये हमारी क्या होगी, ये ऐसे ऐसे करते हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, आवृत्ति। अब कहते हैं कि एक सेकेंड में कितनी मतलब जैसे मच्छर होता है, मच्छर, अब एक सेकेंड में 300 से 600 बार, कितना से 300 से 600 बार, यहां लिख देते हैं 300 से 600 बार, 600 बार अपना पंख को ऊपर नीचे फैला, ऐसे फड़फड़ा देता है एक सेकेंड में 300 से। और तभी तो उसकी आवाज आती है, बहुत तेज आवाज आती है। अरे इतना तेज आवाज नहीं, वो क्या बोलते हैं, भिनभिनाहट आवाज आती है। तो कहते हैं सर वो बोल रहा है, बोल नहीं रहा है, वो पंख हिला रहा है, कानों में सब ये होता है। वो एक सेकेंड में वो 300 से 600 बार पंख अपना हिला देता है, इतना तेज। तो वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। हम कहते हैं एक सेकेंड में, तो वो ये ऐसे इतना तेज उसके में होगा एक सेकेंड के लिए, तो वो आवृत्ति होती है। ये कि बहुत जल्दी जल्दी बार हो रहा है, तो वो आवृत्ति है। ठीक है ना, क्लियर। तो चलिए, हमको लगता है कि ये आप अनुप्रस्थ तरंग के बारे में पूरा समझ चुके हैं। ये क्या होता है, श्रृंग हो गया, गर्त हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया, और माध्य स्थिति हो गई, चलने की दिशा इसकी परपेंडिकुलर होती है। अब उदाहरण देख लेते हैं। अरे स्थिर जल में पत्थर का फेंकना, पहला एग्जाम्पल बार बार बताते जा रहे हैं। भूकंपीय तरंग में एस तरंग, मेरे भाई तरंग भी दो तरीका से आती है, एक ऐसे 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 हिलाते हुए आगे भागेगी, और एक होती है ऐसे ऐसे करते हुए आगे भागेगी। ऐसे आप जहां खड़े हैं ना, उठ जाएंगे थोड़ा सा, फिर नीचे हो जाएंगे। जैसे नाव होती है, नाव की लहर आती है तो ऊपर हो जाते हैं, फिर नीचे हो जाते हैं ऐसे। ठीक ना, तो ये ऐसे तरंग, ऐसे तरंग, ऐसे तरंग, ये एस तरंग आ जाती है भूकंप में। ठीक है, डोरी युक्त, डोरी के लिए बता रहे थे, ऐसे डोरी कर दिया, आगे बढ़ रही है ऐसे ऐसे करके। गिटार बजा रहे हैं ऐसे, तो उसमें धागा होता है, उसको ऐसे करेंगे तो नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर आएगा, ऐसे ऐसे बार बार होता जाता है, वाइब्रेट हो जाता है। वो वाइब्रेट होने पे ध्वनि उत्पन्न होने लगता है, ठीक नहीं, आवाज देने लगता है। तो वो भी एक तरह से ये हो गया। वीणा, माता वीणा है जो सरस्वती माता जो वीणा लिए रहती हैं, उनका भी हो जाता है ना। यहाँ पे फोटो था, उसको भी दिखा सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। तो अनुप्रस्थ तरंग के लिए कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देख लेंगे अनुदैर्घ्य तरंग के लिए ना। चलिए, अनुप्रस्थ तरंग तो आप बढ़िया समझ गए। अब अनुदैर्घ्य तरंग को देख लीजिए। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है ना। ये मेरे भाई तरंग कैसी होती है, पहले आपको डिफिनेशन समझा दे, फिर उसके बाद बढ़िया से समझाएंगे, एग्जांपल दे दे, उदाहरण दे देंगे। देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग वे तरंग है जिनमें क्या होता है, माध्यम के कण, जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर दिशा में ही कंपन करते हैं। नहीं समझ में आई बात। देखिए, तो तरंग संचरण की दिशा में ही, तरंग संचरण की दिशा में ही मतलब कि तरंग जिस तरह से जा रही है उसी दिशा में ऐसे गति करेंगे। अनुप्रस्थ में क्या था कि तरंग गति तो आगे बढ़ रही है, लेकिन वो लंबवत ऐसे ऐसे करके गति कर रहा है। ये अनुदैर्घ्य तरंग ऐसे 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 करके आगे भागेंगे, ऐसे 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 करके भी, मतलब चलेंगे लेकिन समांतर चलेंगे, ऐसे एक दूसरे को ढकेलते हुए आगे चलेंगे। कौन सी तरंग है ये अनुदैर्घ्य तरंग, एक दूसरे को ढकेलते हुए ऐसे ऐसे करते हुए। और क्या होता है कि अनुप्रस्थ तरंग में ऐसे कर हिलोर मारती हुई जा रही थी ना, हिलोर मारते हुए ऐसे। और अनुप्रस्थ में, अनुदैर्घ्य में क्या होता है, एक दूसरे को ढकेलते हुए आगे भागती है, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है ना। तो अब चलिए,
उदाहरण पहले बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद समझाने लगेंगे तो एक और उदाहरण और समझाएंगे। देखिए ध्वनि तरंगे हो गई, बोल रहे हैं आगे भाग रही है आवाज। भूकंपीय तरंगे, एक भूकंपीय तरंगे उसमें बताए थे, लेकिन वो एस तरंग थी। इसमें क्या है, पी वेव्स, पी वेव्स ही ऐसे से हिलाते हुए आगे जाएगी ना। इसे वो तरंगे थी अनुप्रस्थ में क्या थी, ऐसे उठाते हुए ऐसे ये तरंगे एक दूसरे को फिर वाइब्रेट करके आगे भाग जाएगी। सर्पिलाकार स्प्रिंग देखेंगे तो बहुत सारा स्प्रिंग बड़ा सा होगा ना, तो उसको एक बार ऐसे कर देंगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन एक बार ऐसे कर देंगे तो वो आगे देखेंगे कि स्प्रिंग में से आगे भागते हुए जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, ऐसे होता है कि नहीं। चलिए मेरे भाई अब आपको समझा दें ये कैसे चलती है, थोड़ा सा ये डायग्राम बना दे रहे हैं हल्का सा, ठीक है ना। डिफिनेशन तो समझ में आ गया आपको, लेकिन ये उदाहरण भी दे दिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका डायग्राम बना दें। फिर स्क्रीनशॉट हो गया होगा मेरे भाई स्क्रीनशॉट। देखिए ऐसे ये हम बोल रहे हैं तो ये ध्वनि तरंग के उदाहरण देखिए। ध्वनि तरंग सभी तरंग वैसे ही चलती है अनुदैर्ध्य तरंग में ना, अनुदैर्ध्य तरंग ऐसे चलती है। बोल रहे हैं तो आवाज कैसे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कैसे देखिए ऐसे 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 ऐसे। पहले तो ये समझिए इतना दूरी गैप दिया जाए, गैप, आवाज चल रही है, फिर वो क्या होगा, बिटरेगा। ये समझ गए। फिर आगे फिर ये अब कहेंगे सर कि क्या सर ये इधर तो जो बहुत दूर दूर बना के इधर पास पास, ये दूर दूर, ये पास पास, ये दूर दूर, ये पास पास, ये क्या रखा है ये बताइए। तो अरे मेरे भाई ऐसे ही ध्वनि चलती है, क्या करती है, ध्वनि चलती है फिर बिटूर जाती है, दबती है, फिर आगे बढ़ती है, तो फिर फैलती है, फिर बढ़ती है, ऐसे होता है। देखिए जो ये फैला हुआ है ना वो दूर दूर है, उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विरलन, इंग्लिश में भी बताएंगे रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, विरलन। और जो ये बहुत सारा एकदम घना इलाका है उसको बोलते हैं सघनन। सघनन, ठीक, सॉरी ये हो गया स्पिंडन बोलेंगे, स्पिंडन, सघनन भी बोल सकते हैं, स्पिंडन भी बोलेंगे, स्पिंडन, ठीक है ना, स्पिंडन लिख देते हैं। संपीडन, संपीडन है, सॉरी संपीडन, संपीडन है कम, इसको हम सघनन भी बोल सकते हैं, सघनन। अगर मैथ क्लास 10 में जाएंगे ना तो विरल सघन आ जाता है, विरल सघन, सघन भरा भरा इलाका, तो ये इस तरह से संपीडन है, संपीडन। और जो दूर दूर है उसको विरलन बोलते हैं, इंग्लिश में भी नाम लिख देते हैं, इसके रेयर फ्रैक्शन होता है, रेयर फ्रैक्शन यहां पे है, हाँ, RAREFFACTI है, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन हो गया। इस संपीडन के लिए कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक, ये क्लियर, दोनों नाम हो गया। तो मेरे भाई आपको अनुदैर्ध्य तरंग भी समझ में आ गया होगा कि अनुदैर्ध्य तरंग कैसे चलती है, ध्वनि कैसे चलती है। भूकंप में देखा जाए तो पी वेव्स, एस वेव्स, एस वेव्स उसमें है, अनुप्रस्थ में पी वेव्स इसमें है। तो चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और बहुत सारा टॉपिक के साथ हम आएंगे, टॉपिक बताते जाएंगे बढ़िया बढ़िया टॉपिक के साथ। अगर नए टॉपिक कुछ टॉपिक बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इस टॉपिक के लिए हम बताएंगे वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।